उसी दूध की कमाई से आपने उसी दूध की कमाई से 10 भैंस हो गई थी। 10 भैंस कितने दिनों में होगी थी वो? ये जानना चाहते हैं डेयरी फार्म के आज के टाइम में अगर स्टार्ट करना चाहिए दूध का करे तो कैसे करे वो? काम बहुत बढ़िया भाई, लेकिन जिसने गोबर में तो बांस आ गई वो नहीं कर सकता। जैसे आपकी छत देख पा रहे हैं, ये छत है बांस टाटी वाली है। हाँ, बांस टाटी वाली। और डेयरी में बंद के दूध देने में 20 किलो वाली तो 20-25 किलो वाली भैंस है डेयरी फार्म के लिए नहीं। 80 भाई भी है, 80 भी 90 बेचा है, भी है। 90 बचा है, लेकिन गांव में आज भी 60 रुपये किलो जमींदार दूध देने को मजबूर है। नमस्कार किसान साथियों, अभी मिलवाते हैं आपको किसान से। तो राम राम जी। राम राम जी। तो आपका स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। एक बार अपना छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम नसीब सिंह भाई, गांव बरसोड़ा, जिला और तहसील जींद। फ़ोन नंबर 99-920-49-969। तो जो किसान साथी अगर कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो फ़ोन नंबर के ज़रिए। तो सर आपसे एक बात जानना चाहते हैं, आपने डेयरी फार्म की शुरुआत कब की थी, ये बताएं एक बार। मैं भाई डेयरी फार्म की शुरुआत पूरे खेत में 2018 में करी थी। 2018 में? हाँ। कितने पशु से की थी? 2 पशुओं ने करी थी भाई। ठीक है, 2 पशु कौन से थे वो? 2 पशु मुर्रा भैंस थी, 2 लेके आया था मैं शुरू में। और दूध का काम स्टार्ट किया? दूध का काम स्टार्ट किया था भाई। पहले गांव में तो वैसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी रखते आ रहे हैं भैंस तो जी, लेकिन अपन 2018 में खेत में सिस्टम मतलब शुरू करा था। प्रोफेशनली उस हाँ में आए थे आप? भाई, दूध का काम कराया था उस टाइम पे। ठीक है। पहले व्यापार पहले भी कराया करते, लेकिन दूध का काम इसमें शुरू कराया अपन 2018 में। ठीक है। यू जो उर्ला फार्म है 2018 में बनाया है यू। ठीक है सर। हाँ अभी एक बार थोड़ी ही फार्म की बात हो ही गई है, तो ये बताएं कितना क्या कुछ इसकी भाई, लेंथ इसकी और- फार्म की चौड़ाई है 36 फुट। ठीक है, ये चौड़ाई है। हाँ, और लंबाई सर? लंबाई 54 फुट है। 54 फीट है। तो जब आपने स्टार्ट किया था इतने से बस इतने से स्टार्ट कराया था भाई। जी। तो 2 भैंस आप लेके आए थे, उस टाइम पे कितनी कॉस्टिंग आगे होगी उसकी? 2 भैंस आई थी वो उस टाइम पे 15-16 प्लस की भैंस थी सारी। 15-16 लीटर दूध? हाँ, दोनों भैंस। जी। और एक भैंस मेरे पास घर पे थी पहले। मतलब 3 हो गई थी? 3 भैंस हो गई थी। ठीक है। 3 भैंसा तो स्टार्ट कराया था मैंने। 3-4 लाख रुपये तो इस पर लगे थे उस टाइम पे भाई, शेड पे? शेड पे तैयार करने में। 3-4 लाख रुपए में इतना? हाँ, 4 लाख में इतना 2018 की बात है। ठीक है जी। हाँ, तो फिर आपने काम कैसे बढ़ाया, वो जल्दी बताइए थोड़ी सी आप। वो जर्नी भाई न्यू है। पहले दूध का काम करके देखा मैं, गांव में डेयरी भी थी, मैं दूध का काम स्टार्ट कर दिया। तो मैं अच्छी भैंस ले गया, अच्छी भैंस ले गया। 3 भैंस, एक फीड की गाड़ी। मेरा टोटल खर्चा था 8 लाख रुपये। 3 लाख की 2 भैंस, एक फीड की गाड़ी। उस टाइम पे मेरे ख्याल में 65,000 की आई थे 60 कट्टे। 2018 में फीड सस्ता था। फीड कौन सा, मतलब ये दाना मान लो 3 भैंसा ने 2 महीना में मेरे थी 1 भैंस की पूंजी फिर दे दी। ठीक है। फिर 4 भैंस होगी, फिर 29 महीने में 1 भैंस की पूंजी फिर दे दी, क्यों फीड मेरे पास था। 2 महीना 3 महीना फीड था। फिर एक गाड़ी फीड की आ गई और 1 भैंस हो फिर आ गई। मैं 1.5 लाख से नीचे की भैंस नहीं ली। अच्छा। हाँ, तो 10 भैंस हो गई थी भाई। फिर मैं बीमार हो गया। मतलब उसी दूध की कमाई से उसी आपने दूध की कमाई से 10 भैंस हो गई थी। 10 भैंस कितने दिनों में होगी थी वो? 8-9 महीना में। 8-9 महीने में? हाँ, मतलब 2 वो लेके आए थे आप स्टार्टिंग में? एक घर की थी, 3 हो एक गई घर थी। की। हाँ फिर उनका जो दूध बेचा, हाँ उस कमाई से एक और ले आए? हाँ, 3 भैंसा का दूध, मतलब 3 भैंसा का दूध अपना 45 किलो दूध। उस टाइम में आज कटड़ी क्यों पालने मजबूर है। उस टाइम पे 50 रुपये किलो दूध या दूध उरत लेके जा करता, आज 60 रुपये किलो लेके जा रहा है। 8 साल में 10 रुपये? 10 रुपये दूध बढ़ा है गांव में। चलो शहर में तो 80 भाई भी है, 80 भी 90 बचा है, भी है। 90 बचा है, लेकिन गांव में आज भी 60 रुपये किलो जमींदार दूध देने को मजबूर है। जी। तो फिर मैं बीमार हो गया, सारी भैंस बेच दी थी। फिर थोड़े दिन व्यापार कराया। फिर व्यापार में क्या था भाई, व्यापार में पहला भैंस 50,000 की थी, 5-10 हज़ार रुपये बच जंदे। फिर 60 की होगी जब शुरू थे व्यापार, 2018 में नहीं। हाँ, मतलब शुरू पहले। में ठीक है सर। मतलब मैंने 60,000 की भैंस ली। उस टाइम भी 5-10 हज़ार रुपये बच जंदे। 5,000 रुपये 50,000 में तो बच गए, तो 10% हो गया। 10% हो गई। फिर लाख में ही 5-10 हज़ार रुपये बचते। फिर कॉस्ट वह घट गई, हाँ। इनकम घट गई। जी। फिर 2 लाख की भैंस होगी, ये भी 5-10 हज़ार रुपये बचे। अच्छा, कमाई वही है, कमाई वही खर्च है, ज्यादा हो गया, भैंस महंगी महंगी होगी। हाँ, तो फिर मैं कहा भाई अपना काम शुरू करा कुछ। दूध में कोई बचत नहीं थी। 4 भैंस थी मेरे दूध वाली में, छोटे बच्चे लेके आए हैं दूध वाले। तो जो आपने बताया पहली वीडियो में, वो नहीं चला काम।
तो फिर मैं वो दूध गल्ला मैंने 20 इसमें होंगे 17-18 बच्चे जो दूध गल्ले तैयार करें दूध के साथ। हाँ। तो जैसे आप बता रहे हैं, एक मैं आपको किसान भाइयों को ये भी बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी जैसे अपने कोई ग्रुप में ऐड होना है और आपका कोई भी सवाल है, नेक्स्ट वीडियो में आप किसान भाइयों से डायरेक्ट पूछ सकते हो उस ग्रुप के माध्यम से। और जो भी यहाँ पे कोई भी किसान भाई अपनी फीड बताते हैं वो उन यूज़ की है, ऐसा नहीं कि मौके पे वो क्या रिजल्ट होता है, तो इसलिए हम किसी का भी रिकमेंडेशन नहीं करते। और सबसे मेन आपको एक बात बता देते हैं, इस वीडियो में किसान भाई का वो एक्सपीरियंस है कि इन्होंने दूध का काम स्टार्ट किया था, उसके बाद ये कटड़ियों का मॉडल आया है जो वो अलग से आपको सीरीज में पार्ट मिल जाएगा। तो जैसे आपने डेयरी फार्म में दूध का काम स्टार्ट किया था, दूध का काम मोटी मोटी कमाई नहीं थी, हाँ, मतलब कमाई थी। हाँ। उस टाइम पे कमाई थी 2018 में। 18 में तो मैं बीमार हो गया था, मैंने बेच दी जी। भैंस। अब बीमार आदमी अगर काम नहीं कर सकता तो भैंस बेचेगा और क्या करेगा। जी सर। तो हाथ पाया में दिक्कत हो गई थी, या उसे टाइम की दिक्कत आज भी लंगड़ा के चला। ठीक है। अच्छा, फिर 3-4 साल व्यापार कराया, सुनील के साथ कराया, जुगलान के साथ, फिर कराया रमेश दासू के साथ, मतलब फिर कराया कर सिंधु का एक भाई उसके साथ, अलग अलग भाइयों के साथ हाँ, आपने काम किया। हाँ, 2-3 साल सब गलत काम करा। तो सर देखो, आपको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, हाँ। और वो एक्सपीरियंस की कुछ बातें आप किसान भाइयों से वो बताएं ताकि उनको आने वाले समय में लॉस ना हो अगर वो करें। सबसे पहले साइड पे कितना खर्च करना चाहिए? सेड पे ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि सेड कमाई नहीं देता, कमाई भैंस देंगी जी। हाँ। सेड तो जितना कम से कम खर्चे में तैयार हो इतना करना चाहिए। ठीक है सर। सेट बना दिया मैंने, मॉडर्न बहुत हाईटेक बना दिया, पशु उसमें लेने का बहुत नहीं रहा, फिर उसका कोई फायदा नहीं। सही बात है। अगर आप साइड पे मान लो 10 लाख रुपए भी लगा देते हो और 10 लाख आपके पास नहीं है पशु के लिए, तो फिर वो साइड किस काम? सेड है, व्यवस्था बनाओ, लेकिन इतनी भी नहीं भाई, बिल्कुल हाई लेवल की भी नहीं बनानी चाहिए। जी। हाँ। जैसे आपकी छत देख पा रहे हैं, ये छत है बांस टाटी वाली है। हाँ, बांस टाटी वाली छत। आपने ये क्यों ली? मतलब देखो आप पशु बढ़ा रहे थे उस टाइम पे, लेंटर क्यों नहीं लगाया? लेंटर भाई वही बात फिर आ गई, इन्वेस्टमेंट की बात आ गई, कम पैसे में तैयार हो गई थी उस टाइम पे। हाँ। और अभी तक भी देखो बिल्कुल बढ़िया मेंटेन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि 2018 में तो इसका वो बदला था, इससे पहले इसमें कैचवा फार्म था जी। इसको 20 साल हो गए इस छत में। इस ऊपर छत तक कच्ची है, कच्ची होने के बावजूद ऊपर तक कच्ची है, 20 साल हो गए, और अभी भी देख पा रहे हो आराम से पशु रह रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो सर दूसरी बात आती है, जैसे अभी आपके मुर्गे देख पा रहे हैं, देसी मुर्गे, इनका क्या फायदा होता है डेयरी फार्म में? ये तो भाई चिच्चड़ डेरा, कोई छोटा मोटा मिंडक ये खा ले हैं अपने, मतलब के बोल रहा परजीवी, हाँ, माइट्स के बोल रहे हूँ, चिच्चड़ भी बोल, परजीवी भी बोल देते हैं। हाँ। इनती खान खातर ठीक है भाई। अपने दवाई आइवरमेक्टिन लावा, आप छोटे पशुओं का आइवरमेक्टिन नहीं लगता। ठीक है। हाँ, तो रेत डाल रखे अपन नीचा परले बच्चा में, इसमें जी। नीचे रेत है, इसमें चिच्चड़ कलीली ये बहुत हो जाए। हाँ। तो इनको खा जाए, खा जाते हैं, और वो दवाई का खर्च भी बच जाता है किसान भाई। फ्री के अपना फ्री में डॉक्टर है, फ्री सेवा दे रहे हैं। हाँ। ठीक है सर। तो जैसे आपने ये कच्चा रख रखा है, इसका क्या फायदा होता है ये बताएं इसका फायदा ये है भाई, कटड़ियाँ खुली रहे, हाँ, एक दूसरे के टक्कर मारे, ऊपर को कुछ चोट लगने की संभावना कच्चे में कम रहा है। ठीक है। हाँ। कहीं ना कहीं अगर पैर स्लिप हो इनका, हाँ। तो वो दिक्कत ना आए इनको। हाँ। ठीक है। गरीब बनी रहा है, गरीब बनी रहती है, और शायद अच्छा वो मिलता है इनको अगर बैठेगी तो, या तो गद्दे हो या फिर कच्चा हो। कच्चा हो, और बिल्कुल पक्के पे तो फिर ये कटड़ियाँ वो नहीं कर सकती नहीं, ग्रोथ ना लेगी। हाँ। अब आपके थोड़े इस साइड की जानकारी दें सर, जैसे इसकी हाइट कितनी थी? इसकी 14 फुट हाइट है भाई। 14 फीट है। हाँ। और लंबाई वगैरह, चौड़ाई वगैरह? लंबाई वही 54 फुट, अच्छा, और चौड़ाई वही 36-37। 37। हाँ। ठीक है। ये आपका स्पेशल कटड़ियों के लिए है? यूँ कटड़ियाँ खातर सेटअप तैयार कराया भाई फिर जी। इसी साल 10 महीने पहले। 10 महीने पहले। जैसे आप दूध का भी काम किया, व्यापार का भी किया, कटड़ियों का भी किया, बेस्ट काम कौन सा लगा आपको? कटड़ियाँ का काम तो अपन न्यू कराया भाई। मान लिया अपने तूड़ी है, लोग फाने फूक दें, हाँ, तूड़ी बहुत कम बिक्री में आवे है। अगर जमींदारा करा हाँ तो मान ले गेहूँ भी का भी रेट क्या रेट है? बहुत 26 कम रुपये ही है। नमक से भी कम है भाई। हाँ। तो मैं पहली वीडियो में बताया था, मैं 6-7 किले की खेती करूँ, मैं कदे मंडी में नहीं गया। हाँ, फसल लेके सरसम होगी तो अपनी पिड़वा के सरसम की खड़ में ऐसा खिला दी,
ठीक है। और तेल अपना घर के सेल कर दिया या घर पे यूज़ कर लिया। ठीक है जी। और गेहूँ होगी चाहे मेरे 200 मन होगी चाहे 150 मन होगी, अपन घर रख ली, अगली साल गेहूँ बोने की टाला कर दी जब ज़्यादा बच गई। मतलब आप खेती को डेयरी फार्म को इंटरलिंक करके हाँ, चल रहे हो। आप गेहूँ नहीं इन तीन खुआ के अपनी फसल नहीं इनको चरा के इन तक पैदावार ले इनसे पैदावार, जो मुर्गी फार्म वाले दाना डाल के हाँ, फीड को खिला के और उसके। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये जानना चाहते हैं डेयरी फार्म के आज के टाइम में अगर स्टार्ट करे कोई भाई तो कैसा काम है और किन बातों पे मतलब स्टार्ट करना चाहिए? दूध का करे तो कैसे करे वो? काम बहुत बढ़िया भाई, लेकिन जिसने गोबर में तो बांस आओगी वो नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, जिसने दूध मीठा लगा है, दूध तो सबने मीठा लगा है। सबको। हाँ, लेकिन जो या यूँ काम है यूँ मैंने इस तरीके से कराया है कि भाई मेरे पास काम करने वाले की कमी है जी। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मैं बीमार भी हूँ, तो कटड़ियाँ काम ही हो ना, तो इनका बार बार उठना बैठना दूध निकालना, हाँ खुली रखने की इनकी सुविधा बना दी। जी सर। हाँ, तो इधर भी ये खुली हैं, ये थोड़ी बड़ा साइज की कटड़ियाँ हैं, इधर ये छोटी हैं। ठीक है। तो मान लो आप 30-40 कटड़ियाँ तैयार कर देंगे, कोई भी भाई उस पर काम कर सके है, बहुत टॉप का काम है। ठीक है। ऐसा नहीं है भाई देखो भाई बीमारी से मारी है तो आदमी भी नहीं, कोई सांस का धन है, सांस का धन तो आदमी भी है। हाँ, क्योंकि हमारे भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल ये बिल्कुल कोई परमानेंट तो है नहीं कि हम ना, 50 साल 70 साल के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल। तो और जिन भाइयों को कटड़ी की स्पेशल वीडियो देखनी है, कैसे तैयार किया जाता है, कितना खर्च आता है, वो यहाँ आई बटन में मिल जाएगी आपको। तो सर जैसे अभी मौके पे भैंस का क्या रेट है? भैंस का रेट भाई 2 लाख रुपये मिनिमम हो रहा है। 2 लाख। बढ़िया भैंस दूध पीने खातर लेगा तो कोई 2 लाख की आओगी भाई। ठीक है। उसका डेली का क्या खर्च आएगा? डेली का खर्च भैंस का मान ले तू 8 किलो दाना खाओगी 2 लाख वाली भैंस। 2 लाख भाई। हाँ, और अगर वही अपनी कटड़ियाँ हैं तो 2 लाख में कितनी आ सकती है? 2 लाख में कटड़ी आ मतलब जाएंगी 6 अपनी। महीने की उम्र की वो। हाँ, 6 मान लो आप 8 से लेके 7 से लेके 10 तक कटड़ी आ जाएंगी। 8-10 कटड़ियाँ आ जाएगी। हाँ। और इनका दिन का कितना खर्च आ जाएगा फिर? इनका भाई पूरा ग्रुप में देखो 1-2 कटड़ी का तो वो नहीं, पूरा ग्रुप में अपना 100 रुपये रोज का मैंने रोज का। मिनिमम। ठीक कदे 80 भी आ गया, कदे 150 भी आ गया, मिनिमम 100 रुपये मान। वो भी जब आवाई बापन अपना है सामने की फसल, जो कपास की स्टेम वगैरह साड़ी में होगा सामने में। हाँ भी आएगी। हाँ, कपास बोवाएं, कपास अपने एरिया में होनी बंद होगी। जी। जीरी के अपने पानी नहीं है, तो अपन 4-5 किले खाली छोड़ देंगे और ये 20 इतना चरण की हो जाएंगे। अपन इसी हिसाब से काम शुरू करें। ठीक है सर। जैसे आपने इतना लंबा समय हो गया है डेयरी फार्म में, जैसे मेजर कौन सी दिक्कत आती है? सुबह उठने वाली कैसा है? आज कोई भी बिजनेस है, कोई भी मतलब व्यापार है, लेबर की समस्या मैंने। ठीक है। इनती आप खोलना बांधेंगे तो पूरा दिन में एक बार तो ये बाहर बंधेंगे, एक बार भीतर बंधेंगे। लेकिन खुला रखने की सुविधा करनी पड़ा है। उड़े तो चराई बाहर अपने ये पानी का टैंक है, हाँ इसमें चली गई। ठीक है। गर्मी है तो इसमें बैठेगी, नहीं तो पानी पी के बाहर बैठेगी। ठीक है। अभी थोड़ा बारिश हो रही है भाई, नहीं आपको बाहर जाके भी दिखा देते, वो आप सिनेमैटिक के माध्यम से देख लेना। बिल्कुल। तो जैसे आप तालाब का बता रहे हो, हाँ, इसका क्या फायदा होता है डेयरी फार्म में पशुओं के लिए? तालाब भाई इसकी वाटर बफेलो बोलना है। पानी का भैंस। बिल्कुल, ये पानी का पशु है। जहाँ तालाब नहीं होंगे, नहीं जड़े, मान लिया हरियाणवी में कहते हैं जोड़ नहीं होंगे, नहीं जड़े तालाब नहीं होंगे, पंजाबी में टोबे का केक में है जी, वहाँ भैंस सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है। नाली तक कितना पानी मार लो आप, हाँ उसमें वो नहीं होगा। ठीक है। हाँ, ये तो पानी में बैठ के खुश हैं। ये अब भी नहीं मान ले तू 3-4 दिन को धूप नहीं निकली, 1 घंटा 1.5 घंटा पानी में बैठा करती, छोटी छोटी कटड़ियाँ। हाँ, और इससे कहीं ना कहीं वो इनका दूध में ग्रोथ मिलती है अगर डेयरी फार्म का काम कर रहे हो। और अगर इस टाइप से आप काम कर रहे हो तो इनका स्ट्रेस दूर होता है, बिल्कुल खुली खुश रहता है पशु। खुश है। इबरो तो बाहर काटांगे, जब तड़के बाहर काटांगे खुद ही आनेंगे सारी जी। एक भैंस ने उरे तो खोल के उरे बांध दे, उरे तो खोल के उरे बांध दे, उसमें भी स्ट्रेस रहा है। ठीक है। थोड़ी अच्छा अपनी सुविधा भी है भाई, है नहीं कोई क्यों पाल रहा है, इस क्यों का तो कोई जवाब नहीं भाई। अपना बिजनेस खातर, अपना लालच खातर आदमी पशु पाला है जी। तो घर का काम है, नौकरी पे नहीं जाना, किसी की ड्यूटी पे नहीं जाना। यूँ काम मैंने न्यू शुरू कराया। मेरा व्यापार का काम भी, एक फार्म अपना करसिंधु में बताऊँ था, उड़ा भैंसा का काम है। ठीक है। दूध निकालने खातर बंदे चाहिए,
दोनों टाइम टू टाइम, हाँ इसमें इसकी जरूरत नहीं है। इसमें- इन्वेस्टमेंट बढ़िया है। ठीक है। अपना जो खेत का वेस्ट तो के वहाँ जो चारा है, तूड़ी है, पराली है, वह सारी इस्तेमाल में आ जाए, आग नहीं लगानी पड़ती। गोबर तैयार हो जाए। तो आप मैन खाद ले लेते हो। मैं इससे दो ये पैदावार, कटड़ी और गोबर, जिस चीज़ का इस्तेमाल सही कर लिया वो डेयरी फार्म में कामयाब है। जो भैंस बच्चा दे है, एक तो कटड़ी और एक गोबर। सर जैसे आप गोबर का बता रहे हो, गोबर के बहुत सारे कमेंट आते हैं भाइयों के कि गोबर ही बचता है डेयरी फार्म में और कुछ नहीं बचता। देखो भाई, हाँ बिल्कुल, लेकिन गोबर की बचत थोड़ी नहीं है भाई। ये जैसे आप 3-4 किले पहला भी कराया था काम, उस टाइम पे खाली छोड़ देंगे। हाँ। तो उसमें ये जगह जगह ये भी बाहर आपने वीडियो बनाई, उसमें भी देखा हुआ जगह जगह गोबर पड़ा। तो जमीन की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति बढ़ है भाई उससे। ठीक है। अच्छा, ये लगा दिया यहाँ केबल नहीं थी, गोबर गैस प्लांट। हाँ इसका खेचड़ा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। देखो गैस की तो सुविधा हो जाए और खाद भी बढ़िया बना है, लेकिन जो डायरेक्ट है वो भी खाद बढ़िया भाई, कोई भी नहीं कहे नहीं भाई ये तो एक कुरडी में सड़ा के गिरना चाहिए ऐसा। आप कच्चा गोबर भी भिगोगे, एक बार गर्मी निकल के डाल सको सीधा। तो अपने खेत में 50 कटड़ियाँ गोबर अपने 10-20 किले खातर काफ़ी। सर एक ये जानना चाहते हैं, जैसे डेयरी फार्म में कोई भाई अभी स्टार्ट कर रहा है काम, तो उसमें पशु कितने दूध वाले लेने चाहिए उनको स्टार्ट? भाई डेयरी फार्म के लिए सबसे बढ़िया पशु है 12 से 14 किलो दूध का। ठीक है। 12 प्लस का होना चाहिए, ऊपर चाहे कहीं तक जाओ, लेकिन 12-14 किलो दूध आएगा के है भाई। एक तो रेट में ठीक आ जाए, और डेयरी में बंद के दूध देने में 20 किलो वाली, तो 20-25 किलो वाली भैंस डेयरी फार्म के लिए नहीं बनी है। कोई भी भाई पूरे 100 भैंस रखनी, किसी ने 50 रखनी है, तो 20 प्लस वाली भैंस इतनी नहीं है। क्यों? वो अच्छे से मैनेज नहीं होती। हाँ अच्छे से मैंने, खुराक बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ 20 किलो वाली भैंस की खुराक बहुत ज़्यादा है, लेकिन 14 किलो दूध वाली भैंस है, तो 14 किलो दूध वाली भैंस ने 5-6 किलो दाना डाल दो आपने बढ़िया प्रॉफिट काटने का। जो ग्वाल का काम है, दूध का काम है, उसमें 14-15 किलो की दूध की भैंस फैट है। हाँ घर पे दूध पीने खातर भाई चाहे 20 किलो की रखो, 25 किलो की रखो, वह अलग बात है। जी सर। और दूध कैसे सेल करना चाहिए? जैसे आप दूधियों को दे रहे थे, बस दूध तो अगर घर घर दे के आए तो? वो बहुत बढ़िया भाई, लेकिन सब पे ये काम होता नहीं। हाँ अगर डेयरी में तो भी ले लोकल में चला जाओ, 5 रुपये भी एक्स्ट्रा बच गए, तो अगर किसी 100 किलो दूध हो रहा है तो 5 रुपये ज़्यादा मिल गए लोकल में बेचने में, तो नहीं मान ले बहुत प्रॉफिट हो गया। हाँ 100 किलो में 500 रुपये हो गए दिन के अलग से। बिल्कुल बिल्कुल। तो महीने का वो कितना होता है वो कैलकुलेट करके बताना कमेंट बॉक्स में। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो किसान साथी ने आपके साथ शेयर की है। एक लंबा एक्सपीरियंस था, साथ में कटड़ियों वाला भी मॉडल आपके साथ साझा किया है, किस तरह से आप बचत निकाल सकते हो डेयरी फार्म के अंदर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।